जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। सारी संगत को मेरा जय गुरुजी और गुरुजी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत से सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो हुआ क्या संगत जी, अभी परसों रात को मैं अक्सर संगत जी के सत्संग सुनकर ही सोना पसंद करती हूँ कि मुझे मन को शांति मिलती है। सारा दिन की काम काज करने के बाद रात को रिलैक्स होकर जब मैं लेटती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ सत्संग सुनूं, जरूर सुनूं। तो जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मैंने रियलाइज किया कि काफी सारी संगत ने अपने ड्रीम दर्शन वाले सत्संग शेयर किए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फिर सोते समय मैंने गुरुजी से ऐसी मन में अरदास की कि गुरुजी, इतने सालों से मैं आपको मानती हूँ, लेकिन मुझे आज तक आपके लाइव ड्रीम दर्शन कभी नहीं हुए। तो मैंने गुरुजी से बस मन मन में ऐसी अरदास लगाई कि गुरुजी, मुझे भी कभी मतलब कि अपने ड्रीम दर्शन दीजिए, लाइव देखूं मैं आपको, और एक मुझे खुशबू भी आए आपकी, मुझे बहुत दिल करता है। तो मैं सो गई और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, द वेरी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6:30 मेरी नींद खुली और इतना ब्यूटीफुल सपना मेरे को सच में गुरुजी ने लाइव दर्शन दिए। मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए, बहुत ही प्यारे लाइव। सपने में मैं देखती हूँ कि एक बहुत ही बड़ा फार्म हाउस है जहाँ पे बहुत सारी संगत है और वहाँ पे गुरुजी बैठ के, दोपहर का टाइम है, धूप है, और गुरुजी बैठ के सबसे बहुत हंस हंस कर बात कर रहे हैं। और फिर गुरुजी ने हम सबको बोला कि हम अंदर एक हॉल है, वहां जाके प्रसाद खाएं। तो हमें ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खाने को मिला और वहां पर बहुत सारी कुकीज और बिस्किट्स पड़े हुए थे, वो खाए, और सैंडविचेस थे, वो खाए हमने। तो बहुत सारा प्रसाद भी खाने को मिला मुझे सपने में। और फिर जब मैं प्रसाद खा के बाहर आई तो गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे बाहर सबसे बात कर रहे हैं, और उन्हीं के सामने एक इतनी ब्यूटीफुल येलो कलर की तितली मंडरा रही है। तो मुझे तितली दर्शन भी हुए। और साथ में एक बहुत ही अजीब सी बात हुई। अब ये किस चीज का संकेत है मुझे समझ नहीं आया। मोटे मोटे लाल बेर वाला भी वहां खड़ा है। मेरे मन में आ रहा था कि मैं ये बेर खाऊं, पर मुझे लगा गुरुजी कहेंगे कि इसको सिर्फ खाने की ही पड़ी हुई है। तो वो एक बेर वाला भी खड़ा है, लाल बेर वाला। तो काफी देर तक मैं वो सपने में गुरुजी के दर्शन करती रही। गुरुजी सबसे हंस हंस के बात करते रहे। बहुत ही सुंदर दृश्य था। बिल्कुल ऐसे लगा था जैसे एक्चुअल में ये रियल में सब कुछ हो रहा है। और आई जस्ट कुडंट बिलीव कि मैंने रात ही को बस एक ऐसे ही मन में एक अरदास रखी गुरुजी के आगे, और अर्ली मॉर्निंग उन्होंने मुझे इतने सुंदर ड्रीम दर्शन दे दिए। मतलब इज रियली रियली मैजिकल। मतलब सच में ये मैजिक है गुरुजी का। हम जैसे जैसे उनके साथ दिल से जुड़ते जा रहे हैं, वो जितना भी ज्यादा हम उनके साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं, वो हमारे लिए इतने सरप्राइजेस प्लान करके बैठे हुए हैं, हमारे मन की बात पूरी कर देते हैं। और मतलब कि कुछ ना कुछ सरप्राइजेस देते रहते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कोई ना कोई हल जरूर निकलवा देते हैं। तो ये सब आप तभी अनुभव कर सकते हैं जब आपका गुरुजी से बहुत ज्यादा दिल से कनेक्शन हो जाता है और आप गुरुजी की रजा में रहने लग जाते हैं। गुरुजी की हर बात को सर आंखों पर रखते हैं, उनकी बात मानते हैं, जो उनके मैसेजेस के थ्रू वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मेरा गुरुजी से अब बहुत अच्छा कनेक्शन हो चुका है। मैं दिल से उनसे बहुत ज्यादा जुड़ चुकी हूँ। बहुत 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 प्यार करती हूँ मैं उनसे। अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, बस मैं उनकी दीवानी हो गई हूँ। मुझे गुरुपा के बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब अब ऐसी लाइफ हो गई है कि हर पल 24/7 मुझे लगता है मैं बस, मेरे दिमाग में गुरुजी 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 ही रहे। और खाते पीते उठते जागते सोते काम करते वक्त बस गुरुजी का ही नाम स्मरण करती रहूं मैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतने सुंदर ड्रीम दर्शन का। और आई रियली होप कि आप जल्दी मुझे अपनी बहुत ही प्यारी खुशबू वाले भी दर्शन देंगे। क्योंकि आपका मैसेज आ रहा है कि आप अपने आपके स्वरूप से मुझे बहुत सुंदर खुशबू आएगी। तो आई होप ये भी जल्दी होगा। शुक्राना गुरुजी।
दूसरा सत्संग संगत जी मेरा ये है कि कुछ दिनों से ना मेरी आईज में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। जैसे मेरा ब्लड विजन बहुत ज़्यादा होने लगा है, वैसे मेरी रीडिंग ग्लासेस मुझे लगे हुए हैं, बट स्टिल जब मैं ज़्यादा स्क्रीनिंग करती हूँ तो मैंने नोट किया है ज़्यादातर दोपहर के टाइम मुझे बहुत अजीब-सा लगता है। अपने ऑफ़िस से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलती हूँ तो मुझे बहुत ब्लर्ड विज़न होता है, मतलब चलते-फिरते कभी-कभी मेट्रो में भी मुझे ब्लर्ड नज़र आता है। तो मुझे अपनी इस प्रॉब्लम से ना बहुत इरिटेशन होने लग गई थी। मतलब मुझे बड़ा अनकम्फ़र्टेबल लगता था, तो मैं गुरुजी को कहती थी, "गुरुजी ये सब क्या हो रहा है?" मतलब मैंने अपनी आईज़ भी टेस्ट करा ली हैं, दूर की आईज़ मेरी ठीक है, बट ये सब क्या है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो देखो आप दिल से गुरुजी को जब बोलते हैं कुछ तो गुरुजी भी आप तक कैसे कुछ ना कुछ उसका हल निकाल के आप तक पहुँचाते हैं। अभी हफ़्ते 10 दिन पहले ही मैं सत्संग सुन रही थी तो सेम मेरे जैसा ही इश्यू एक संगत आंटी जी का मैंने सुना, उनको भी सेम ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो मैं हक्की-बक्की रह गई सुन के कि ये तो सेम मेरी वाली ही प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हैं अपने सत्संग में और फिर उन्होंने हल भी बताया। उनको भी किसी सत्संग में हल मिला, तो उन्होंने भी यही बताया कि गुरुजी उनको भी ऐसे मेरी तरह सेम हो रहा था ब्लड विज़न और आईज़ में कुछ इश्यू। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने एक संगत ने उनको ये सत्संग में बताया कि गुरुजी कह रहे थे कि किसी मैसेज के थ्रू कि आप अपनी आँखों में जल प्रसाद डेली डालिए, आँखों को जल प्रसाद से धोइए। तो मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत ही बिना सोचे फटाफट जल प्रसाद अपनी आँखों में डालना शुरू कर दिया डेली और अभी इस बात को हफ्ता हुआ है लेकिन मुझे फ़र्क नज़र आया है। मुझे कुछ फ़र्क महसूस हुआ है और मुझे जानती हूँ मेरे गुरुपा मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कर देंगे। अभी तो ये शुरुआत हुई है तो अभी से मुझे कुछ फ़र्क नज़र आने लगा है। उसके लिए अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा मतलब मैं शुक्राना शब्द भी इतना छोटा है ना मतलब आपके जो उपकार है, आपका जो इतने ब्लेसिंग्स हैं हम पर, हम भक्तों पर, शुक्राना तो कोई शब्द है ही नहीं मतलब हम तो बहुत-बहुत मतलब कि आभारी हैं आपके कि आपने हमें अपना भक्त चुन लिया है गुरुपा। धन्यवाद गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। और एक और छोटा-सा सत्संग है गुरुजी का। गुरुजी थैंक यू अभी मैं बात ही कर रही हूँ अपने सत्संग में तो मुझे सामने ही 777 के भी दर्शन हो रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। तो गुरुपा का एक और सत्संग है संगत जी। अभी इसी साल जनवरी में मैं जब बड़े मंदिर गई थी तो मेरे को बस दिमाग में था कि मेरे को गुरुजी का कैलेंडर चाहिए। तो मैं हर मंडे जा रही थी कैलेंडर के लालच में कि मुझे गुरुजी का कैलेंडर चाहिए, गुरुजी का कैलेंडर चाहिए। तो मुझे मिल नहीं रहा था और ऐसे ही करते-करते मैंने जनवरी के सभी मंडे बड़े मंदिर मैं जाती रही। इसी बहाने मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने गुरु पापा जी से मिलने जा रही हूँ डेली। तो फिर एक दिन एंड में मुझे एक गुरुजी का स्वरूप मिला। प्यारा स्वरूप था व्हाइट चोले में। तो मेरे को लगा कि गुरुपा ने मुझे ब्लेस क्यों नहीं किया कैलेंडर स्वरूप से और एक सिंपल स्वरूप दे दिया। हालाँकि मेरे पास ऐसे सिंपल स्वरूप घर पे भी है और ऑफ़िस में भी है। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं भी कितनी नादान हूँ कि मेरे पास पहले भी गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप है पिछले साल का। उसमें 12 स्वरूप्स हैं अलग-अलग कैलेंडर है जो हर महीने का। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग तो एक छोटे से स्वरूप के लिए भी कितना मतलब गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी माँगते हैं, कइयों के पास एक छोटा स्वरूप भी नहीं होता। तो मेरे पास तो पहले से ही इतने कैलेंडर पड़ा हुआ था तो मैं क्यों ऐसे बार-बार गुरुजी को ज़िद कर रही थी कि मुझे कैलेंडर स्वरूप चाहिए। तो मेरे पास तो ऑलरेडी कैलेंडर पहले से ही था पिछले साल का जिसका मैंने नीचे से मंथ्स की कटिंग करके मैंने वो ही कैलेंडर अपना अभी भी रखा हुआ है और अब मैं उसी में मुझे संतुष्टि मिल रही है कि मेरे पास तो ऑलरेडी गुरुपा के इतने अच्छे स्वरूप वाला कैलेंडर है जिसमें गुरुजी के कितने सारे स्वरूप है। तो फिर जो स्वरूप मुझे वहाँ से मिला तो मतलब मैंने उसको ना रोल करके अपने ऑफ़िस की एक कबर्ड में रख दिया और वो आप लगा लो संगत जी ऑलमोस्ट मतलब मंथ एंड आ गया, ईयर एंड आ गया सॉरी। तो वो स्वरूप ऐसे ही 12 महीने से वो वार्डरोब में ही रखा हुआ है। तो अभी क्या होता है संगत जी कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक सत्संग सुन रही थी जिसके अंदर मैंने देखा कि एक संगत जी अपना एक सत्संग शेयर कर रही थी कि
उनको भी एक स्वरूप मिला था जो उन्होंने मतलब कि उन्होंने भी अपने किसी वार्डरोब में उसको बंद करके रखा हुआ था। तो उनको भी किसी का पहले किसी का सत्संग सुना या उनको भी कोई मैसेज के थ्रू ये गुरुजी ने वो भेजा मैसेज कि मेरा बहुत ज़्यादा दम घुट रहा है, तूने मुझे कब से वार्डरोब में रखा हुआ है, मुझे मेरे स्वरूप को बाहर निकाल। तो गुरुजी मैं ये भी सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि ये भी सत्संग मेरे लिए ही गुरुजी ने मेरे को सुनाया है, क्योंकि मैंने भी सेम ऐसे ही 12 ऑलमोस्ट 12 मंथ से गुरुजी का स्वरूप रोल करके वार्डरोब में उसको रखा हुआ है। तो उसके अंदर फिर आंटी जी ने भी यही बोला कि मैंने फटाफट गुरुजी का स्वरूप बाहर निकाला, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। बार-बार गुरुजी मैसेज दे रहे थे कि मेरा दम घुट रहा है अंदर, मुझे बाहर निकाल। तो ऐसे ही फिर मैंने भी फटाफट गुरुजी का वो जो मैंने 12 महीने से अंदर रखा था, उसको बाहर निकाला है। और आई एम वेरी सॉरी गुरुजी, हम कितनी नादानियाँ कर बैठते हैं, आप कितनी हमें ब्लेसिंग्स देते हो, जिसको हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि हम लोग बहुत कई बारी गलत करते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स नहीं समझ पाते। लेकिन हम बच्चे हैं गुरुजी आपके, नादानियाँ करेंगे, गलतियाँ करेंगे, तभी तो आप हमें सुधारोगे, हमें डिसिप्लिन सिखाओगे, हमें वैल्यूज़ सिखाओगे लाइफ में, ब्लेसिंग्स की, रिलेशनशिप्स की। मतलब आप ही हमें सुधारोगे, आप ही हमें अच्छे बच्चे बनाओगे गुरुजी। तो मतलब मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और सच्चे दिल से माफ़ी मांगूंगी अगर बीच में कहीं भी मुझसे कोई गलत शब्द कहे गए हो या ढंग से मैंने सत्संग ना सुना पा रही हूँ, तो कुछ भी मेरे से त्रुटि गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे बहुत 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 माफ़ करना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपनी सभी गुरु संगत जी के लिए ये अरदास लगाना चाहूँगी कि गुरुजी सबको बहुत बहुत ब्लेस करो, सबको जो चाहिए सबको आप ज़रूर उनको दो। और अगर उनके लिए वो अच्छा नहीं है तो उनको सब्र दो, बहुत सब्र दो। मेरी सारी गुरु संगत जो पूरा गुरु परिवार है उनको बहुत, सबसे पहले जो मैं सबके लिए मांगती हूँ, उनको बहुत 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 अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, पूरी फैमिली को, संगत जी की, हर संगत जी की फैमिली को हेल्थ ब्लेस करो, बड़े बूढ़ों को, बच्चों को, माँ पापा को, सबको हेल्थ ब्लेस करो। और गुरुजी इसी तरह हम आपके सुंदर सुंदर सत्संग शेयर करते रहें और सुनते रहें, बस यही आप कृपा बनाए रखना गुरुपा। हर पल के लिए, हर सांस के लिए, सब कुछ इतना जब खराब चल रहा होता है उसको एकदम कुछ ना कुछ ऐसे सरप्राइज देके मूड ठीक करने के लिए, हर चीज के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। अपनी बेटी चुनने के लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू लव यू लव यू सो मच। बस 24 घंटे दिमाग में आप ही रहो बस गुरुपा, यही अरदास करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। और मैं जल्दी अपना दूसरा सत्संग फिर से एक बहुत ही अच्छे से सत्संग को शेयर करूंगी, उसकी मैं तैयारी करती हूँ। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गर्मी के दिन आ रहे हैं और लगभग शुरू ही हो चुकी है हमारा समर सीजन। तो इन दिनों में आइस गोला, ठंडा शरबत, रूह अफ़ज़ा, ये सब कितना भाता है, देखकर ही मन लुभा लेता है। और इसी से संबंधित गुरुदेव ने इतना प्यारा सत्संग मेरे साथ किया है और वो मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, मुझे एक दिन गुरुदेव ने मैसेज दिया कि मुझे रोज तू गुलाब का शरबत पिलाएगी और साथ ही साथ मुझे तू रोज आइस देगी और वो बाद में प्रसाद के रूप में तो उसे वो ले लेगी। और मुझे ये भी कहा कि जब तक बारिश शुरू नहीं हो जाती तब तक रोज तुझे ये करना है। अब मैंने शुरू कर दिया, 2 दिन किया संगत जी। और 2 दिन के बाद में हुआ ऐसा कि अचानक खूब बादल बादल से आ गए थे। मौसम ऐसा हो गया था, खुशनुमा सा, ठंडा सा, ठंडक महसूस हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और खूब बादल, घनघोर बादल ऐसे आ गए थे। हल्की हल्की सी बारिश भी हुई थी। तो
मैंने एक दिन बर्फ दिया तो शरबत नहीं दिया, नेक्स्ट डे मैंने कुछ भी नहीं दिया, बस तुरंत मैसेज आ गया आज तूने मुझे ना बर्फ दिया ना शरबत दी। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी ठंडा मौसम था ना, बादल छाए हुए थे, कितना ठंडा मौसम था। गुरुजी मुझे कहते हैं हाँ बादल छाए हुए थे, लेकिन तुझे पता है मेरे गले में विष है, विष। कितनी गर्मी होती है उससे, कितना गर्म होता है वो तो पूरे सूरज को भी पिघला दे, इतना गर्म होता है। मैंने कहा हाँ पूरी अर्थ भी उसमें जल जाएगी, इतना गर्म होता है। सॉरी 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 गुरुजी, बहुत गलती होगी, बहुत गलती होगी। और संगत जी वो दिन है, मैं बिल्कुल चाहे बिना कुछ भी हो जाए, कभी कभी दिन ऐसा निकल जाता है कि हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि शाम हो जाती है, शाम हो जाए रात हो जाए, लेकिन मैंने देना है या नहीं देना है, दिन में एक बार गुरुजी को बर्फ देना है और गुलाब वाला शरबत देना ही है उन्हें, क्योंकि सच में उन्हें बहुत गर्मी महसूस होती है। संगत जी हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हम सभी के उद्धार के लिए, हम सभी की रक्षा के लिए हमारे नीलकंठ आशुतोष भगवान जी ने अपने गले में विष धारण किया हुआ है और उससे उन्हें बहुत गर्मी और जलन महसूस होती है, इसलिए उन्हें चंदन का तिलक लगाते हैं। उन्हें वे हमेशा ठंडी जगह पे होते हैं और उन्हें जितना हम ठंडा और ठंडी चीजें भोग प्रसाद में देंगे, चढ़ाएंगे, वे उतने ही शीतलता की अनुभूति करेंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव ने मुझे मैसेज दिया कि तेरे अंदर जितनी भी बीमारियां थी वो सब मैंने खत्म कर दी हैं। तू जानती भी नहीं तेरे अंदर कैसी कैसी बीमारियां पनप रही थी, इसका तुझे आभास भी नहीं है। और ये कोई बीमारियां नहीं थी, ये सब ब्लैक मैजिक के द्वारा की गई क्रियाएं थी जिसे मैंने खत्म कर दिए। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन पता है संगत जी, करने वाले अब भी नहीं रुक रहे हैं। वो वाली बात होती है ना कि हम सफाई करते जाते हैं लेकिन गंदगी फिर होते रहती है। मेरे गुरुदेव मेरे अपनों के जीवन से और मेरे जीवन से कितनी ही क्रियाओं को हटा हटा कर गुरुदेव थक चुके हैं। मतलब थक चुके हैं यानी उन्हें भी तो कष्ट होता है ना संगत जी, उन्हें भी तो तकलीफ होती है ना। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं कि तू आंसू मत बहाया कर, तेरी एक बूंद आंसू से मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ और मैं भी रोता हूँ। वो भावुक हो जाते हैं संगत जी, वो भी दुखी होते हैं और सच में दुखी होते हैं, क्योंकि भगवान तो भक्त के अधीन होते हैं। वे भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, हम सभी इस चीज से अनभिज्ञ हैं ही नहीं कि हमारे गुरुजी हम समस्त संगत जन को कितना प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं गुरुजी, बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। कहीं भी किसी भी रूप में वो आ जाते हैं और हमारी मदद करके चले जाते हैं। हम बाद में समझ पाते हैं कि वो तो गुरुजी ने मुझसे कहा है कि अब तू देखना, तेरे हर काम में मेरी उपस्थिति को तू महसूस करेगी। और मैं सच में कर रही हूँ संगत जी। कई बार तो ऐसा होता है कि हम कौन कौन से सत्संग शेयर करें। संगत जी, अंकल जी, आपने हमेशा मेरे सत्संग शेयर किए हैं और बिना टाइम लगाया ही नहीं, कई तुरंत शेयर किया है। उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और आपका बहुत हृदय की गहराई से शुक्राना करती हूँ। हम ये हर बार कह नहीं पाते संगत जी, पर हमारे मन में ये भाव जरूर होते हैं कि आप सभी हमारा सत्संग शेयर करते हैं। अपने डे टू डे रूटीन लाइफ के इतने मूल्यवान पलों को हम सभी के लिए आप दे रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ इस बात को कि कितनी मेहनत लगती है इसमें, और हम अपने भावों को हर बार तो नहीं जाहिर कर पाते, लेकिन हमारी भावनाएं, हमारे शुक्राना और हमारी दुआएं आप सबके साथ हमेशा है। और संगत जी, अब तो इतना हम जुड़ चुके हैं ना गुरुजी से, हर दिन, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी एक शुक्राना बन चुका है गुरुजी का, एक सत्संग बन चुका है। और उनमें से कुछ सत्संग ऐसा लगता है मन नहीं मानता कि इसे तो हम शेयर करेंगे ही। अब क्या करें, मैं तो पूरे संगत परिवार को अपना परिवार मानती हूँ। मुझे जो चैनल मिलता है अब उसमें शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि कई बार कौन कौन से सत्संग, इतने सत्संगों की लाइन लग चुकी है कि एक ही चैनल में मैं दूंगी ना तो बस हो गया, वो चैनल मेरा अकेले का ही बनकर रह जाएगा।
तो इसलिए सॉरी अंकल जी, मैं बहुत सारे इसमें डालती हूँ, कुछ शेयर होते हैं, कुछ शेयर नहीं भी हो रहे हैं, लेकिन सत्संग ही इतने हो रहे हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। ऐसा लगता है कि अगर ये सत्संग शेयर नहीं किया तो गुरु जी के लिए शुक्राना तो जरूरी है ना, वो तो बनता है। हम दे ही क्या पाते हैं उन्हें, हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग ऐसा शेयर कर रही थी, थोड़ा स्लिप हो गया, बात कहीं और चली गई। तो हुआ ऐसा कि संगत जी, वो करने वाले तो रुक नहीं रहे हैं, वो करते ही चले जा रहे हैं। और इतना सच में होता है संगत जी, ब्लैक मैजिक सच में होता है। मैंने महसूस किया है, मेरे बेटे के लिए मैंने महसूस किया कि जो पास स्टेज गए हैं उन दिनों में कुछ होती ही नहीं थी इच्छा कि उसको, बच्चे को लेकर बैठूं, उसे पढ़ाऊं। और जब एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब गुरुदेव से अरदास की और जब पढ़ाने बैठी तो ऐसा लगा कि कितनी प्रीसियस टाइम को मैंने बर्बाद कर दिया। यही चीज मैं साल भर पढ़ाते आती तो आज मेरा बच्चा टॉपर होता। और आज ये दिन है कि मैं ये सोच रही हूँ कि वो निकल जाए बस क्लास में से, नेक्स्ट ईयर चला जाए, नेक्स्ट सेक्शन में चला जाए, नेक्स्ट क्लास में वो अपग्रेड हो जाए, उसका ईयर वेस्ट ना हो। तो इतना फर्क पड़ जाता है संगत जी हमारी सोच में, हमारी जो एक प्रोग्रेसिव लाइफ चल रही होती है उसमें हम जो करना चाहते हैं उसमें इतने ब्लॉकेजेस आ जाते हैं संगत जी, हमारी सोच में, हमारे कर्मों में, हमारे प्रोग्रेस में, हमारी हेल्थ में। कई बार तो हम हेल्थ की वजह से कुछ कर ही नहीं पाते। अब मेरे मन में करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इतना बॉडी पेन है एट प्रेजेंट, इतना बॉडी पेन है कि रोने को मन कर रहा है, इतने भाव मन में आ रहे हैं, इतना गला रुंध हो जा रहा है कि नहीं निकल रहे शब्द। ऐसा लग रहा है कि बहुत रो लूं, कहीं गुरु जी से लिपट कर रो लूं, उनके स्वरूप से लिपट कर रो लूं। और सुबह तो बहुत रोई हूँ कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है आज। तो ये निगेटिविटी है संगत जी। डिप्रेशन में जाना मीन्स व्हाट? इट इज द टाइप ऑफ निगेटिविटी। आजकल कितने ही बच्चे, कितने ही नौजवान जो जिनमें इतनी ऊर्जाएं हैं, क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, कर गुजरने की उनमें एबिलिटी है, बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, लेकिन डिप्रेशन में चले गए। ये क्या है? इट इज ऑल्सो द निगेटिविटी। अब ये निगेटिविटी क्यों आई, कहाँ से आई, कैसे आई, ये हमारे गुरुजी जानते हैं और वो बिल्कुल उसे रिमूव कर देते हैं। लेकिन विश्वास नहीं होता, हमारे ही अपने कर्म होते हैं जिसे जो विश्वास करने से रोकते हैं संगत जी। ये निगेटिविटी रोकती है विश्वास करने से, और वो चले जाते हैं। मैं ये इस चीज को बुरा नहीं कह रही हूँ, गलत नहीं कह रही हूँ। ट्रीटमेंट आप करिए, गुरुजी भी कहते हैं डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। और जो पिल्स पे पिल्स लेते जाते हैं उसी के आदी हो जाते हैं, उसी के अधीन हो जाते हैं। और उसमें होता क्या है, डिप्रेशन की जो मेडिसिन है, मैंने देखा है, अपने रिलेटिव्स को देखा है, करीबियों को देखा है, वो मेडिसिन खाते हैं, दिन दिन भर सोते रह जाते हैं संगत जी, कुछ नहीं कर पाते। तो ये बहुत बुरी चीज है कि इतनी हमारी क्षमता हमारे बच्चों में है, हमारे नौजवानों में, हमारे युवाओं में, लेकिन वो इसके शिकार हो गए ब्लैक मैजिक के और कर नहीं पाते कुछ। आज हम गुरुजी के सहारे लड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और जान पा रहे हैं कि हमें भविष्य के लिए क्या करना है। एक आशावादी हम बने हुए हैं, हमारी हिम्मत अभी टूटी नहीं है, हमारी जो आशा है वो निराशा में नहीं बदली है ना। हम अभी कर गुजरने की ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, सोच रखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुदेव की वजह से संभव हुआ है, अन्यथा मैं कब की वो सच में जो तू ना पढ़ता वहाँ असारुल जाना सी। सच है, ये बिल्कुल सच है, फैक्ट है। ये बहुत गहरा इसमें भाव छुपा हुआ है संगत जी। ये गुरुदेव की असीम अनुकंपा है, रहमतें हैं, उनकी कृपाएं हैं जिसे जो हमें मिली है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, धनभागी हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी समस्त रहमतों के लिए, आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।